जय जिनेंद्र बंधुओं, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रसारण श्रृंखला में, जिसमें आप लगातार देख रहे हैं सुप्रसिद्ध तीर्थ हस्तिनापुर के श्री आदिवीर विद्याश्री साधना शिवोदय तीर्थन्यास आश्रम में विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ के श्री चरणों में 15वीं बार आयोजित 41 दिवसीय संकटहरण महामारी निवारक श्री नमोकार महामंत्र विधान एवं जप अनुष्ठान के दुर्लभ दृश्य। प्रातः काल सभी भक्तों ने मंदिर जी में श्री 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ के समक्ष पूर्ण भक्ति भाव से जिन अभिषेक किया। विमलनाथ जी, अनंतनाथ जी, धर्मनाथ जी, शांतिनाथ जी, कुंतुनाथ जी, रैनाथ जी, मल्लिनाथ जी, मोनिसनामीनाथ जी, नेमिनाथ जी, पाशनाथ वर्धमान भगवान के माथे जल की धारा देवी देखी ताके करे मन की छे। महानुभाव, कल प्राणायाम के बारे में बता रहा था मैं। अगर आपको स्वस्थ, धार्मिक, निरोगी रहना है तो प्राणायाम से ही हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं। कल प्राणायाम का पहला प्रकार मैंने बताया था कि सुषमा नाड़ी कैसे चलाई जाती है, और सुषमा नाड़ी चलाने के बाद दूसरा प्राणायाम है वंदना प्राणायाम। वंदना प्राणायाम में क्या होता है कि हमें नाभि से, पेट से सांस लेना है। जैसा एक बालक होता है, उसको लिटा दो तो पेट से सांस लेता है। अभी हम ज्यों ज्यों बड़े हो जाते हैं तो हम छाती से, फेफड़ों से सांस लेने लगते हैं, और हमें पेट से सांस लेने की क्रिया में क्या करना है। प्राणायाम में एक बात ध्यान रखना, 3 क्रिया होती हैं, पूरक, कुंभक, रेचक। जब हम सांस को खींचते उसे पूरक कहते हैं, और पेट में सांस को रखते उसे कुंभक कहते हैं, और जब सांस का विसर्जन करते हैं उसे रेचक कहते हैं। ज्ञानाड़ो ग्रंथ में सुभचंद आचार्य बताते हैं कि वंदना प्राणायाम जिनसेना आचार्य ने प्रतिष्ठा ग्रंथ में बताया है कि वंदना प्राणायाम कैसे करें। तीनों काल में जो हम वंदना करते हैं उसके लिए सबसे पहले हम नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम में सांस को खींचे, और नमो आर्याणम नमो जण नमो लोहिश सब सावणम विसर्जन करें। वैसे प्राणायाम के अनुपात क्या होता है, 1:4:2। 1 गुनी सांस खींचो तो 4 गुनी पेट में रखो, और दुगनी समय में छोड़ना है। ऐसे को प्राणायाम कहते हैं। वैसे आप जितनी शक्ति हो उस अनुसार सांस को अपने कुंभक में रख सकते हो। तो महानुभाव, 3 प्रकार के बंद होते हैं। पहला होता है मूल बंद, जिसे हम अपने इंद्रियों को, अधो इंद्रियों को ऊपर खींच के रखते हैं। दूसरा होता है जलंधर बंद, जिसमें हम नाभि को खींच के रखते हैं। और तीसरा होता है उड्डयन या उड्डयन बंद, जिसमें हम ठुड्डी को अपने कंठ से लगाते हैं। इस प्रकार प्राणायाम को करने से आदमी स्वस्थ शरीर रह सकता है। तो कल हमने बताया था कि सुषमा नाड़ी, सूर्योदय, स्वर्योदय जो विज्ञान है उसको जानने के लिए आप सबको सबसे पहले चंद्रसूर और सूर्य आप जान गए, और सुषमा स्वर माने सुषमा नाड़ी को जान गए। अब आपको मैं आज बता रहा हूं कि अपन को वंदना प्राणायाम क्या करना, कैसे करना है। तो 3 बार सांस को खींचना है। कैसे खींचना है, नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम में खींचना है, और नमो आर्याणम नमो जण नमो लोहिशावणम में छोड़ना है। सांस पेट से लेनी है, पेट को बिल्कुल सांस से खाली कर देना है। फिर इसके बाद नाड़ी शोधन प्राणायाम, आचार्य भगवान सुभचंद आचार्य बताते हैं कि नाड़ी शोधन के लिए आप अरहम बीज का ध्यान करो। किस बीज का, अरहम बीज का। अरहम बीज का ध्यान करो, और अरहम बीज के ध्यान को अपने नाभि में ले जाओ, और जौन सा सुर से तेज हवा निकल रही, चंद्र से या सूर्य से, उससे
आप सांस खींच करके उस अरहम पर ध्यान करो और दूसरे स्वर से अरहम को छोड़ करके आकाश में ले जाओ, फिर दूसरे उसी स्वर से उसको प्रवेश कराओ, फिर नाभि तक ले आओ और फिर दूसरे स्वर से छोड़ना है। कल मैं इस क्रिया को पूर्णता बताऊंगा। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। पूजन के बाद पूज्य आर्यका रत्न श्री विधाश्री माता जी के मंगल प्रवचन हुए। धर्म प्रेम बंधु, अपना यहाँ आत्म ध्यान के बारे में चर्चा चल रही थी। अब आत्म ध्यान का जो आत्म ध्यान करता है उसे किस फल की प्राप्ति होती है, तो कहते हैं परिसहादि विज्ञान दासर्वस्य निरोधिनी जायते परमानंद कर्मणः काशुक निजरा। कहते हैं कि जो आत्मा का चिंतन करता है, जो व्यक्ति आत्मा का चिंतन करता है, आत्मा का ध्यान करता है, उसके परिसहाद विज्ञान अविज्ञान माने परिसय उपसर्गों का ज्ञान और अनुभव नहीं होता। उससे क्या होता है तो आश्रव, कहते हैं कर्मों का जो आश्रव है वह रुक जाता है। और क्या होता है तो कहते हैं जो पूर्व में बंधे हुए कर्म हैं कर्मणा कासु नेजरा, और कर्मों की नेजरा हो जाती है। फिर कहते हैं कि हे भाई, जो व्यक्ति पांचों इंद्रिय और मन को और कहते हैं पांचों इंद्रियों के विषयों को रोककर अपने चित्त को एकाग्र करके अपने आत्मा में स्थिर होकर अपने आत्मा के द्वारा ध्यान करता है, उसके वह इतना लीन हो जाता है अपने आत्मा में, उपयोग इतना तल्लीन हो जाता है कि उसे परिसय आए, देवकृत हो चाहे मनुष्यकृत हो चाहे त्रयंचकृत हो, कोई भी परिसय आए उसे उसका ज्ञान नहीं होता है। ना तो उसे परिश्रय का ज्ञान होता है, ना उसे रोगों का ज्ञान होता है, ना उसे व्याधियों का ज्ञान होता है, और ना ही उसे कोई चिंता होती है। तो कहते हैं भैया ऐसी कौन सा आत्मा का ध्यान करते हैं? तो कहते हैं देखो विचार करो सही, भगवान पार्श्वनाथ के पूर्व में जब उन्होंने कमठ जब अजगर बना उसने रील लिया, पूरा निगल लिया, तो उन्हें ज्ञान हुआ अरे ये तो बस अब तो मृत्यु होने वाली है। तो उन्होंने आत्मा का पेट में, अजगर के पेट में आत्मा का चिंतन किया और समाधि ले ली। कुरंग भील हुआ और आनंद मुनि हुए, तो उन्होंने एक एक तीर से पूरा शरीर छेद डाला, भेद डाला, फिर भी वे अपने आत्मा के चिंतन से विचलित नहीं हुए। और कहते हैं जब कहते हैं त्रियंचकृत मनुष्यकृत देव का संबंध नाम का देव हुआ, फिर भी वह आत्मा से विचलित नहीं है। तो कहते वह आत्मा में इतना निर्मग्न हो जाता है, इतना निमग्न हो जाता अपने आत्मा को और उपयोग को एक कर देता है, तो आने वाले जो आश्रव हैं वे रुक जाते हैं और शीघ्र ही कर्मों की निजरा हो जाती है। और जब आत्मा के द्वारा आत्मा का चिंतन करता है और निमग्न हो जाता है, तो शुभ अशुभ कर्म की निजरा हो जाती है, शुभ अशुभ कर्म भी नहीं आते हैं। और कहते हैं फिर क्या होता है, कहते हैं जब वह अपने चिदानंद आत्मा ज्ञान घन आत्म स्वरूप में डुबकी लगाता है, तो ना उसे भूख लगती है ना प्यास लगती है। 22 परिसरों की वेदना
व्याधियों की वेदना का अनुभव नहीं होता उसे। और क्या वह जब वह आत्मा के स्वरूप में, आत्मा के स्वरूप के द्वारा आत्मा का ही चिंतन करता है, तो कहते उसके पुण्य पाप के जो फल देना था वह भी आत्मा की समाधि रूपी ज्वाला में वे भी भस्म हो जाते हैं। जैसे कहते हैं कि मंगर होता है गंगा में, यमुना में, तो वह जब वह तैरता तैरता और अपनी चोंच को ऊपर उठा लेता है, जब वह ऊपर उठा लेता है तो 10 पक्षी उसे झपटते हैं उस चोंच पर और चारों ओर से उसे परेशान करते हैं। और जब तक परेशान करते जब तक वह ऊपर चोंच उठाए रहता है। और जैसे ही वह उस अपनी चोंच को पानी में डुबा लेता है तो फिर उसे कोई संकट और कोई परेशानी उसे कोई नहीं होता। ऐसे ही अपने आत्मा स्वरूप का जो घर है वह उपयोग को अपने आत्मा में डुबा देता है, आत्मा में लीन हो जाता है अपने उपयोग को, तो उसे कोई चिंता, कोई संकट, कोई बाधा, कोई व्याधि नहीं होती है। और जब वह उपयोग उसका बाहर निकलता है, अपने आत्मा के स्वरूप से बाहर निकलता है, तो बाहर निकलता है तो बाहर उसकी जब जब दृष्टि फंसती है तब तक वह उपयोग बाहर उलझ जाता है। उपयोग बाहर के मानसिक विकारों में, जालों में वह इतना फंस जाता है कि उसे आत्मा का ध्यान ही नहीं रहता है। तो कहते हैं हम करते तो हैं कि हम आत्मा का चिंतन करें, आत्मा का ध्यान करें, लेकिन एक दिन के करे से थोड़ी होता भाई। 6 महीना तक अभ्यास करो। आई मैं तो कथवा उसमें समय सार में अमृत चंदाचार्य ने कलश दिया, मन ने जैसी भी प्रतिकूलता आ जाए तो भी तुम आत्मा का चिंतन करो, आत्मा का ध्यान करो। क्या होता है कि हम एक बार ध्यान करते हैं और चित्त नहीं लगता है तो कहते अरे हमारी तो किस्मत ही फूटी, का करें। कहते हैं ना, लॉटरी का टिकट डाला अपने नाम से और लॉटरी नहीं खुली तो कहते किस्मत फूट गई। बच्चा पैदा किया, सोचा था कि लड़का होगा और लड़की पैदा हुई तो कहते किस्मत फूट गई। सौदा किया और घाटा लग गया तो कहते किस्मत फूट गई। अरे भाई, दिन में तुम्हारी कितनी बार किस्मत फूटेगी? भगवान महावीर कहते हैं इंसान की किस्मत जब फूटती है जब वह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से भ्रष्ट हो जाता है। कवि के शब्दों में कहते हैं किस्मत जब फूटती है जब इंसान के हृदय से प्रेम, करुणा, वात्सल्य आदि भावनाएं, जब अंतर से विश्वास अपने अंतर से निकल जाता है तभी किस्मत फूटती है। ऐसा जानकर आत्मा का चिंतन, आत्मा का ध्यान का और आत्मा के ध्यान का फल जानकर हम भी आत्मा का चिंतन करें। ऐसी पवित्र भावना के साथ आज की बात समाप्त करते बोले महावीर भगवान। दोनों बिटिया गोद बिठाए, दिया अंकलिपि विद्या का ध्यान, इस धरा में प्रथम संयम धरा, ऐसी दोनों बेटी महान। और इस तरह समापन अर्घ्य समर्पित करते हुए इस दिन के विधान का विसर्जन किया गया। आश्रम के भक्तजनों की ओर से, विद्वान करने वालों की ओर से, करवाने वालों की ओर से, तीन धारी आदिनाथ के चरणों में जय माला। ओंकार बेष्टित महामंत्र नमकार।
ओम ह्रीम ओम नमो अरियंतणम ओम नमो सिद्धाणम ओम नमो आयुधियाणम ओम नमो वज्रायणम ओम नमो लोई सविसाणम ओम ह्रीं शनाय मूल मंत्रे वो नमः अत्रे अवतर अवतर शंभु षडित वाहनम। मैं हंस कुमार जैन सरदना से आया हूँ और यहाँ आदिनाथ भगवान के चरणों में, गुरु माँ के चरणों में अपना सिर झुकाने के लिए आया हूँ। मुझे आज विधान में बैठकर भैया जी के सानिध्य में बहुत ही अपार आनंद का अनुभव हुआ और बहुत ही सुख शांति महसूस हुई। धन्यवाद। सायंकाल सभी भक्त पुनः मंदिर में एकत्रित हुए और सभी ने पूर्ण भक्तिभाव से नृत्य करते हुए प्रभु की मंगल आरती उतारी। तो दर्शकों, इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। यदि आपके भी भाव इस आयोजन में शामिल होने के बन रहे हैं तो आज ही हस्तिनापुर पहुंचें और कम से कम एक दिन का विधान कराकर असीम पुण्य के भागी बने। जय जिनेंद्र।